एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग ये देख सकते हो क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर है। तो ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग, मैं इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये आप पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं, ठीक है। और देखो आपका पेपर ऐसे ही आएगा, मतलब इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो आएगा। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं है कि आपका रियल पेपर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर एक सेट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका यही पेपर आएगा त्रैमासिक परीक्षा में, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये टेस्ट जैसे समझ लो। अगर आपको आ रहा है तो इनको अच्छे से देखो। ये सबसे पहले मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि मैं आपका टेस्ट जैसा ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको खुद से करना है कि अगर आपको ये आ रहा है तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग जो जितने भी ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में पूरी PDF मैंने, देखो नेक्स्ट वीडियो वैसे मैं बना दूँगी इसका आंसर, लेकिन पूरी PDF मैंने बनाई हुई है इसके आंसर की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर आपको ये पूरा विद आंसर के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सही विकल्प जैसे विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के भी लिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्शन, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। कंडक्शन इज ए स्विन कोटि की विक्रिया लिखिए, यूनिट ऑफ रेट कंस्टेंट ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ करंट, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड पॉजिटिव, मतलब ये इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए है, तो इनको देखो। और नेक्स्ट देखते हैं पीछे, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 6 इधर तक आप देख लो, ठीक है। उसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आती है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। और फिर इनको करने का प्रयास करो, मतलब खुद से करने की कोशिश करो। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। और आंसर मैं आपको बता रही हूँ, मैं PDF मैंने बना दी है, तो देख लेना आप लोग। उसके बाद सही जोड़ियाँ मैच द फॉलोइंग आती हैं। और उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये पूरी 5 सही विकल्प, सही जोड़ियाँ। उसके बाद एक शब्द में उत्तर, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंसेस। आर्यनीय समीकरण क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द आर्यनीय इक्वेशंस। और ये आपका अभिकर्मक पूछा गया है। और फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सभी जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद सत्य सत्य आते हैं। तो ये आप लोग देख लो, EDTA एक द्विदंतोर लिगेंड है। और देखो ये ट्रू फॉल्स है, यानी कि सत्य सत्य है, आपको बताना है। एक और चीज़, EDTA का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और ये विटामिन C का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये मतलब पूछा है, आपको बताना है आंसर में। उसके बाद अपने स्टार्ट हो जाते हैं इधर से 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। डिफाइनेट डिनेरेशंस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 उसके अथवा में है पेप्टाइड बंध, ठीक है। डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड, ये बताना है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पर एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण लिखिए। एमीन्स आर बेसिक इज द नेचर वाई गिव रीजन। और मैं निम्न प्रकार की रासायनिक समीकरण लिखिए, इनके रासायनिक समीकरण लिखना है आपको, ठीक है। केमिकल रिएक्शन करनी है और परिवर्तन करना है, ठीक है। उसके बाद बी कार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा पर रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये करना है। साइनोड हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द्विक्लवड़ एवं संकुल लवड़ में कोई 2 अंतर लिखिए, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समन्वय मंडल की परिभाषा लिखिए। और IUPAC नाम जरूर आते ही आते हैं, ठीक है। IUPAC नाम आपको करना ही है। और अथवा में आपको ये उपसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ट्रेटाएमिन डाई एक्वा कोबाल्ट 3, ठीक है, क्लोराइड, ये पूरा करना है। और उसके बाद शुद्ध जल की मौलिकता क्या होती है, मोलरिटी जो फॉर्मुलिटी, ठीक है, मोलरिटी ये हैं आपकी, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती हैं, एक ना एक डेफिनेशन आती है, ठीक है। शुद्ध जल की मौलिकता लिखिए, याद कीजिए। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। उसके बाद प्रतिलोम पराशर को परिभाषित कीजिए। अल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कारण लिखिए। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद फिनॉल से निम्न प्राप्त कीजिए, जैसे पिक्ट्रिक अम्ल, ट्राइब्रोमोफिनॉल,
ठीक है। ये उसके बाद आदर्श विलयन को उदाहरण एवं ग्राफ सहित समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो आप लोग ये न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद है निम्नलिखित में कि अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो ये आप लोग कर लेना पॉइंट्स, ठीक है। हाउ मैनी चार्ज इन इज रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये आपसे एक और न्यूमेरिकल पूछा है, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि अर्ध आयु काल परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की विक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, न्यूमेरिकल से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद एक प्रथम कोटि की विक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, ठीक है। log 10 बराबर 10 = 1, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पूरा देख लो। फिनॉल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग का होता है, क्यों, कारण लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता ही है। वाई इज फिनॉल कन्वर्टेड इनटू पिंक इन कलर ऑन केप्ट इन एयर, गिव रीजन।